हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज हम लोग बीएससी जियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। तो कल हम लोगों ने देखा था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिएगा। तो ओवरऑल देखते हैं यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी चलती है वो कैसे होती है। तो इस डायग्राम के बेसिस से समझते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या होती है और कैसे होती है। तो देखिए, इसमें जो है अपस्ट्रीम मीन्स 5' एंड डाउनस्ट्रीम मीन्स 3' ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है कि प्रोमोटर जो होता है, प्रोमोटर रीजन जिसे कोर प्रोमोटर कहते हैं, उसके पास में आके हमारा अटैच हो जाता है GTF मीन्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, RNA पॉलीमरेज जो है वहाँ पे बाइंड कराता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल यही मशीनरी चलती है हमारा। ठीक, तो कंपोनेंट की अगर बात करें कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो देखिए कंपोनेंट में कोर प्रोमोटर क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाटा बॉक्स जो होता था मतलब कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कोर प्रोमोटर क्या है, टाटा बॉक्स के पास होता है, जहाँ से क्या होता है, इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये अलग अलग होता है, सेकंड A, सेकंड B, सेकंड D, सेकंड E, सेकंड F एंड सेकंड S। ठीक है, अब बात करें RNA पॉलीमरेज 2 की। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज 2 जो एंजाइम काम करता है यूकैरियोटिक में, वो क्या होता है, तो वो मेन एंजाइम होता है mRNA सिंथेसिस के लिए। ठीक है, रेगुलेटरी फैक्ट्री में क्या होता है, एक एक्टिवेटर होता है, एक रिप्रेशर होता है। एक्टिवेटर मीन्स क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन मशीन को एक्टिवेट कर देगा, मीन्स इनहेंस कर देगा। रिप्रेशर मीन्स उसको रोक देगा, उसको सप्रेस करेगा। ठीक है, इन यूकैरियोट RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब mRNA, RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब rRNA एंड RNA पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब tRNA। इन सबको हम लोगों ने जब कुछ समय पहले अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था RNA पॉलीमरेज के टाइप, तब इसको हम लोगों ने समझा था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में जो इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A। ठीक है, तो इसका फुल नाम TF सेकंड A का फुल नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, जो मेनली क्या करता है कि TF सेकंड D जो है उसे बाइंड करा देता है प्रोमोटर से। ठीक है, स्टेबलाइज बाइंडिंग ऑफ TF सेकंड टू प्रोमोटर, ये प्रोमोटर रीजन से बाइंड करा देता है। ठीक है, अब TF सेकंड B का मेनली काम जो होता है कि TF सेकंड D और RNA पॉलीमरेज 2 के बीच में ब्रिज का काम करता है, मीन्स ज्वाइनिंग का काम कराता है। ठीक है, TF सेकंड D क्या करता है कि इसके पास जो होता है TBP होता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स। ठीक है, टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज करेगा तो वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक, TF सेकंड E में क्या होता है कि इट रिक्रूट्स TF सेकंड H, मीन्स वहाँ पे क्या होता है कि TF सेकंड H का इंट्रोडक्शन होता है, मीन्स वहाँ आके TF सेकंड H जुड़ जाता है। ठीक है, TF सेकंड F का मेन काम होता है कि इसमें RNA पॉलीमरेज का इंट्रोडक्शन कराता है, मीन्स RNA पॉलीमरेज को वहाँ क्या करता है, बाइंड कराता है। TF सेकंड H मेनली क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी का काम करता है। हेलिकेज मीन्स मान लीजिए कि ये हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक, तो अगर हम एक मिनट, अगर हम इस वाले स्ट्रैंड को पकड़ के और इस वाले स्ट्रैंड को अगर हम खोलें तो एक पॉइंट मान लीजिए ऐसा है जहाँ पे बहुत खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, तो इस हेलिकेज H वाला जो एंजाइम है, फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, ये मेनली क्या करता है कि DNA को ओपन करने में हेल्प करता है बिना किसी स्ट्रैंड का। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब प्रोसेस समझते हैं स्टेप वाइज कि होता क्या है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो देखिए, सबसे पहले प्रोमोटर रिकॉग्निशन होता है, जहाँ पे प्रोमोटर साइट है उसका पहले पहचान होगा कि कहाँ पे है हमारा प्रोमोटर, जहाँ से काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो TF सेकंड D का मेनली जो काम होता है वो क्या करता है, टाटा बॉक्स के साथ TF सेकंड D को ज्वाइन कराया जाता है। ठीक है, किसमें, तो कोर प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन पहचान लिए हम, मान लीजिए प्रोमोटर रीजन है, जो ये इमेज था यहाँ पे, ये प्रोमोटर रीजन था। ठीक है, तो इसके यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, TF सेकंड D को बाइंड करा देंगे टाटा बॉक्स में। ठीक है, इट हेल्प इन द पोजिशनिंग ऑफ अदर फैक्टर एंड RNA पॉलीमरेज। और TF सेकंड D मेनली काम क्या करता है कि जब TF सेकंड D का इंट्रोडक्शन हो जाता है, मीन्स उसका बाइंडिंग हो जाता है, तो मेन ये काम क्या करता है कि ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, उसको पोजीशनिंग मतलब कि सही पोजीशन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर रीजन के पास क्या कराएगा, बाइंड करेगा, जो कि आगे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
ठीक है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके ज्वाइन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी आके बाइंड होता है। ठीक है। ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि टीएफ सेकेंड एस जो हेलिकेज एंजाइम है वो अनबाइंड करता है डीएनए को, ये डीएनए को सिंगल सिंगल स्ट्रैंड कर देता है। ठीक है। यूजिंग द हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल इज फॉर्म्ड। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए पहले ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक, तो इसको हम लोगों ने हेलिकेज से क्या किया, सिंगल स्ट्रैंडेड हम लोगों ने बना दिया। मीन्स ये एक अलग है 5' to 3' एंड ये जो है 3' to 5' मीन्स अब जो है अलग अलग ये क्या हो गया है, अलग अलग हमारा डीएनए का स्ट्रैंड हो चुका है। ठीक है। तो अब इसमें जो है जब हमारा स्टार्ट होगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारी ये अगर डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है तो इस रीजन को मान लीजिए ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ से एक नया नेसेंट एमआरएनए बनता है, तो इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बबल रीजन कहते हैं। ठीक है। इस रीजन को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल रीजन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का काम होगा। ठीक, चलिए द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल इज फॉर्म। मीन्स डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। मीन्स आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लस फर्स्ट साइट शॉर्ट आरएनए अबाउट 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड इज सिंथेसाइज। फर्स्ट साइट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं फर्स्ट साइट। ठीक है। शॉर्ट आरएनए लगभग 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है। प्रोमोटर क्लियरेंस का मतलब होता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? प्रोमोटर को छोड़ देता है। ठीक। इलॉन्गेशन फैक्टर ज्वाइन एंड अलाउ पॉलीमरेज टू मूव अहेड। इसके बाद हम लोग एक अलग अलग वीडियो में प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे। तो ऊपर एक ओवरव्यू देख रहे हैं कैसे काम होता है। ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि प्रोमोटर रीजन पे, मान लीजिए यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है तो यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके लगा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज मेनली सिर्फ इनिशिएट करने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आरएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। उसके बाद ये छोड़ देगा। ठीक है। उसके बाद इलॉन्गेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इलॉन्गेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो पॉलीमरेज क्या करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको फॉरवर्ड करता है, मीन्स उसे आगे बढ़ाता जाता है। ठीक है। अब इलॉन्गेशन की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मूव टू टेम्पलेट ऑन 3' to 5' एंड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन 5' to 3' मीन्स आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 से 5 वाले पे मूव करता जाता है। मीन्स अभी जो कुछ समय पहले अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, मीन्स ये जो है हमारा सिंगल स्ट्रैंड अनवाइंड हुआ था लीकेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए हमारा। ठीक है। तब क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक मिनट, ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है इसके बाद आरएनए, ये प्रोमोटर रीजन था मान लीजिए। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया तो जैसे जैसे इनहेंस होता जाएगा तो यहाँ पे अपना नेसेंट एमआरएनए बना देगा। ठीक है। तो नेसेंट एमआरएनए जो बनाएगा और जिस एरिया में बनाएगा उसे बबल रीजन कहेंगे। ठीक। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव मीन्स वो बढ़ता जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है। मूव ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सिंथेसाइज आरएनए ऑन 5' एंड। ठीक है। 5' to 3' एंड। अब टर्मिनेशन की बारी आती है रुकने की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन टर्मिनेशन सिग्नल इज रीच्ड आरएनए इज रिलीज। मीन्स जब वहाँ टर्मिनेशन सिग्नल मिल जाता है तो क्या होता है, आरएनए वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है डीएनए से। ठीक। तो की पॉइंट्स की अगर बात हम लोग समझे कि ओवरऑल क्या हुआ इस ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एंड इफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ठीक है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द जीन। सारे जीन्स के लिए जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगेगा ही लगेगा। ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। मीन्स अलग अलग जो स्पेसिफिक दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हम हेल्प करेगा, जो कि क्या है, जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। और ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है एक स्टेप वाइज मतलब प्रोसीजर जो कि स्टेप वाइज में काम करता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब